ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में कि इसकी संरचना क्या होती है, कैसे इसको डिजाइन करते हैं। तो इसकी संरचना के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम हमें 4 प्रतिरोध चाहिए। हम 4 प्रतिरोध लेते हैं, चारों प्रतिरोधों को हम इस प्रकार जोड़ते हैं, ठीक है ना। पहले तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे बढ़िया से चारों को, और फिर उसको मोड़ करके एक चतुर्भुज का आकार दे देते हैं, जिसमें जहां पे ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि भैया AXBY एक अपने पास क्या है, चतुर्भुज है। और ये 4 के चारों प्रतिरोध इस प्रकार हम लोग जोड़ते हैं ताकि ये चारों प्रतिरोध क्या हो, उस चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हो जाए, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से इसको सेट करते हैं कि ये चतुर्भुज की चारों भुजाएं हो जाए। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि इस चतुर्भुज के ये जो भी आपको समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, इसके एक विकर्ण पर, ठीक है ना, ये एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण XY है, तो इसके एक विकर्ण पर हम लोग बैटरी लगाते हैं और एक विकर्ण पे क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, धारा मापी, ठीक है ना, जिसमें हम ये देख पता लगाते हैं कि भैया इसमें धारा आ रही है कि नहीं आ रही है। और इसके साथ एक छोटा सा प्रतिरोध हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं शंट। अच्छा, यहाँ पे ये प्रतिरोध इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि भाई मान लो कि हमने यहाँ पे करंट फ्लो करवाया और अगर यहाँ पे धारा अचानक से आ गई, तो जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है अपना, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटी धारा मेजर करता है, या फिर आप यूं कह लें कि वो केवल धारा पता लगाने के काम आता है कि भैया धारा सर्किट में बह रही है कि नहीं बह रही है। अगर परिपथ में धारा बह रही होगी तो ये जो इसकी सुई होती है कहीं ना कहीं इधर उधर विक्षेप हो जाती है। तो अगर मान लो आपने करंट फ्लो कराया और यहाँ पे धारा तेज आ गई, ठीक है ना, तो आपका जो विभव मापी जो आपका ये धारा मापी है या गैल्वेनोमीटर आपने लगा रखा है, आपका गड़बड़ा जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक शंट लगा देते हैं, एक प्रतिरोध लगा देते हैं कि अगर यहाँ पे धारा आए भी तो वो कहां से गुजरे, प्रतिरोध से गुजरे, और प्रतिरोध से गुजरेगी तो धारा का मान कम हो जाएगा, तो ये हमारा डैमेज होने से बचा रह जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे शंट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, अब इसका बात आती है सिद्धांतीय, तो थी इसकी संरचना। क्या किया हमने भैया, 4 प्रतिरोध लिया, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ करके उनको क्या बनाया, एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं बना दी। एक विकर्ण पे क्या लगाया, बैटरी, और एक विकर्ण पे हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। ये इसकी संरचना होगी। अब हमें क्या चाहिए, इसका सिद्धांत क्या कहता है। सिद्धांत कहता है अगर ऐसा हो सेतु संतुलन की अवस्था में, संतुलन का मतलब क्या है कि भैया इसमें कोई भी धारा प्रवाहित ना हो रही है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि हमारा जो सेतु है वो संतुलन की अवस्था में, मतलब इसमें कोई धारा नहीं आ रही। अब अगर इसमें धारा नहीं आ रही है तो उसे हम कहेंगे संतुलन की अवस्था, यानी संतुलन की अवस्था में ठीक है, जब हमारा सेतु क्या है, संतुलन की अवस्था में है, तो क्या कहता है कि इनके भुजाओं के संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात नियत होता है या बराबर होता है, जैसा भी आप लिखें, चलो नियत नहीं लिखते, बराबर लिखते हैं, बराबर होता है। संलग्न का मतलब, अब आप यहां पे चाहें तो ये ले लें R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, चाहो तो आप ये लिखो R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, आप चाहो तो लिखो R1 बटे R3 बराबर R2 बटे R4। संलग्न का मतलब क्या है, दो भुजाएं जो आपस में लगी हुई है, तो चाहे तो आप लिखें, क्योंकि देखो ये दोनों भुजाएं आपस में लगी हैं, ये दोनों आपस में लगे, तो आप चाहे ये ले लो R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, चाहो ऐसे ले लो क्योंकि ये दोनों भी तो आपस में लगी हैं, नीचे ये दोनों आपस में लगी है, तो R1 बटे R3 बराबर R2 बटे R4। जो आपका मन करे, या आप यहीं से देख लो भैया, R3 इधर भेज दो, R2 उधर चला जाएगा, तो R1 बटे R3 बराबर R2 बटे R4। ये इसका सिद्धांत है। अब बात आती है कि इसका हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, इस सिद्धांत का निगमन कैसे करेंगे। तो निगमन के लिए हम लोग कुछ पॉइंट मान लेते हैं, जैसे कि क्या कि भैया ये हमारा बैटरी है, ये प्लस टर्मिनल है, मान लेते हैं कि ये जो बी पॉइंट है यहां पर पोटेंशियल कितना है, 0 है, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, और यहां पे जो पोटेंशियल VA है वो अपने पास है A। हमने ये एजम्पशन ले लिया है कि जो हमारा यहां पर मान लेते हैं, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल V है तो इसे हमने V मान लिया। यहां पे इस पॉइंट पे, क्योंकि ये बैटरी के ऋण से जुड़ा है, तो यहां पे हमने पोटेंशियल 0 मान लिया, यानी यहां पे हमने V माना, तो इन दोनों जो पॉइंट है A और B, इनके बीच जो विभवांतर आएगा वो कितना बनेगा,
V बन जाएगा। अब अगर सेतु संतुलन की अवस्था में है, ध्यान देना इस बात पे, सेतु संतुलन की अवस्था में अगर है तो क्या होगा कि भैया इस वाले में परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब अगर इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि पॉइंट X और पॉइंट Y पर जो भी पोटेंशियल है वो आपस में बराबर है, क्योंकि अगर किसी का भी पोटेंशियल मान लो इसका ज्यादा होगा तो हमें पता है भैया करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। अब अगर किसी एक पॉइंट का ज्यादा हो गया तो ज्यादा से कम की तरफ धारा बहना शुरू कर देगी, तो हमारा सेतु संतुलन की अवस्था में रह नहीं जाएगा। तो संतुलन की अवस्था में बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जो x पॉइंट पर पोटेंशियल है और y पॉइंट पर पोटेंशियल है ये आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक बात। अब आ जाओ, हमारे पास दो परिपथ है, हम क्या लेंगे, यानी हमारे पास एक कुछ बातें गिवन है। क्या है? v1 पर पॉइंट पर विभव कितना है v, b पॉइंट पर विभव कितना है 0, vx पॉइंट पर विभव x पॉइंट पर जो विभव है, ठीक है ना, वो vx है, और y पॉइंट पर जो विभव है वो vy है, और ये दोनों आपस में बराबर है। ये बातें हमें दे रखी हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं, आप लोगों ने किरचॉफ का नियम पढ़ा होगा, ठीक है ना, वो क्या कहता है? अच्छा, किरचॉफ का नियम अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना भैया। देखो यहाँ पे जरा इस वाली बात को पकड़ो, इस वाले पे, तो यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Va माइनस Vx। और हाँ, ये तो पढ़ा ना कि भैया ओम का नियम तो याद होगा किसी को, V बराबर क्या होता है? IR, ठीक है ना। तो इन सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है भैया? देखो जरा R1 के लिए देखो, यहां पर ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Va माइनस Vx। कितना होगा? Va माइनस Vx, और बराबर, ये तो विभव हो गया, I करंट कितना फ्लो हो रही है? I1, प्रतिरोध कितना है? R1, तो इसे क्या लिखेंगे? Va माइनस Vx बराबर IR1। तो Va अपना क्या है? V है, ये Vx है, बराबर रहने दो I1 R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई समस्या? सिमिलरली यहां पे आ जाओ, x और b के बीच में देखो जरा। अब यहां पे देखो, यहां पे पोटेंशियल Vx, यहां पे पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा? Vx माइनस Vb बराबर करंट कितना? भाई देखो, यहां से करंट I1 गई है, ऐसे वापस आ जाएगी कौन सी करंट? I1। यहां से I2 गई है तो इधर से वापस कौन आ जाएगी? I2। फिर ये दोनों मिलकर के इधर क्या जाएंगे? I। तो यहां पे भी करंट कौन सी है? I1 है, प्रतिरोध कितना है? R3 है, तो क्या लिखेंगे? I1 इंटू R3। अब देखो, Vx पे पोटेंशियल Vx मान लेते हैं, y पे पोटेंशियल 0 है, तो बराबर ये क्या मिलेगा? I1 इंटू R3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। ऐसे आ जाओ तीसरे वाले प्रतिरोध के लिए, यहां पे पोटेंशियल Va, यहां पे पोटेंशियल Vy, तो क्या लिखेंगे? Va माइनस Vy बराबर करंट कितनी है? I2, रेजिस्टेंस कितना है? R2, तो क्या लिखेंगे? I2 R2, यानी ये क्या मिलेगा? V माइनस Vy बराबर I2 इंटू R2, इक्वेशन नंबर थर्ड। एक बार देख लेते हैं भैया नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि इक्वेशन नंबर थर्ड तक आप लोगों को क्लियर विजिबल होगा ये। नीचे क्यों आ जा रहे हो भैया? ये चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक ये विजिबल है आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास ये चौथा प्रतिरोध बचा है, इसके लिए भी देख लो जरा। यहां पे पोटेंशियल Vy, यहां पे पोटेंशियल V। अच्छा एक काम करते हैं, यहां पे देखो Vy अपना किसके बराबर है? Vx के। तो यहां पे Vy की जगह पर हम क्या लिख ले रहे हैं? Vx ही लिख ले रहे हैं, क्योंकि Vx और Vy दोनों आपस में बराबर है। तो अब क्या देख रहे हैं भैया? चौथे वाले के लिए लिख लो Vy माइनस Vb, ठीक है। क्या है भैया? करंट कितनी? I2, प्रतिरोध कितना है? R4, तो इसको क्या लिखेंगे? I2 R4। अब Vy अपना Vx के बराबर है, माइनस Vb कितना है? 0, तो यहां पर भी लिख लेते हैं, तो ये क्या बनेगा? I2 R4, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब आप देखो, आपको क्या दिखाना है? R1 बटे R2। क्या दिखाना है अपने को? R1 बटे R2। देखो R1 कहां है? इक्वेशन फर्स्ट में,
R2 कहां, इक्वेशन थर्ड में। तो समीकरण 1 को 3 से भाग दे दें, तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर थर्ड। समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग देने पर, तो देखो यहां पर v माइनस एक्स है, यहां पर भी v माइनस एक्स है, दोनों कट जाएगा। लिख देते हैं, चलो एक लाइन, क्या ही फर्क पड़ेगा, v माइनस वी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय v माइनस वी एक्स बराबर, यहां से क्या बचेगा, I1 R1 डिवाइडेड बाय, यहां से क्या है इसको I2 R2। देखो अब ये तो कट के 1 हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, I1 R1 बटे I2 R2 बराबर 1 आएगा। तो हमें यहां से R1 R2 निकालना है, तो देखो R1 बटे R2, इसको ऐसे रहने दो, I2 ऊपर चला जाएगा और I1 इधर नीचे आएगा, तो क्या बचेगा, I2 बटे I1। इसको इक्वेशन नंबर चलो 5 बोल दे रहे, ठीक है। बाकी राम कथा इधर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। सिमिलरली आप अगर ऐसे ही करोगे, किसके लिए, समीकरण 2 को 4 से भाग दे दो, क्योंकि क्या चाहिए, R3 R4, R3 दिख रहा है 2 में, R4 दिख रहा है 4 में। तो क्या करेंगे, ऐसे ही समीकरण जो अपना 2 है इसको भाग दे देंगे समीकरण नंबर 4 से। तो फिर ऐसे क्या होगा भाई, इधर देखो समीकरण 2 में क्या है, Vx माइनस 0, Vx माइनस 0, ये कट के कितना आ जाएगा 1, और इधर क्या बचेगा, यहां पे क्या है I2 R2, यहां पे है I2 R4, ठीक है ना, सॉरी 2 और 4 ले रहे ना अपन, हाँ यहां पे है I1 R3, क्या है अपने पास I1 R3 डिवाइडेड बाय, और इसमें क्या है I2 R4, I2 R4, ठीक है। अब देखो R3 R4 चाहिए हमें, तो R3 बटे R4 ऐसे ही रहने दो, इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा I2 बटे I1, समीकरण नंबर 6। और 5 और 6 को देखो जरा ध्यान से, I2 बटे I1, I2 बटे I1 दोनों का RHS बराबर है, ठीक है ना। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि R1 बटे R2 बराबर होना चाहिए R3 बटे R4। तो समीकरण 5 व 6 से अपने को क्या दिखेगा भैया कि इनका, इन दोनों का, ठीक है ना, I2 बटे क्या है, अपने पास गलत तो नहीं कर कुछ, I2 बटे I1 है ना, हाँ ठीक है। तो I2 बटे I1, I2 बटे I1 दोनों का RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होना चाहिए, इसलिए हम क्या कहेंगे R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। ये आपका प्रूफ है, ये रहा व्हीटस्टोन से। देखो क्या क्या हमने किया है। सबसे पहले बात आती है संरचना की। संरचना के लिए हम क्या करेंगे, 4 रेजिस्टेंस उठाया, श्रेणी क्रम में जोड़ा, उनको एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है ना, और चारों प्रतिरोध ऐसे थे कि उनकी चारों भुजाओं पर लगे हुए। अब इसके एक विकर्ण पे हम क्या लगाते हैं, बैटरी, ये विकर्ण जो ए बी था, दूसरे विकर्ण पे क्या लगाते हैं, धारामापी या गैल्वेनोमीटर। यहां पे एक शंट लगा देते हैं, जिससे क्या हो कि अगर संतुलन की अवस्था में नहीं भी है, अगर इधर करंट आ भी गया गलती से, तो ये प्रतिरोध क्या करेगा, करंट को रोक लेगा, जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर खराब ना हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे शंट लगाते हैं, वो परफ्यूम वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास बात आती है सिद्धांत की। अगर इसमें करंट का फ्लो नहीं हो, आपने करंट फ्लो किया परिपथ में, यहां करंट नहीं आया, इसका मतलब जो हमारा सेतु है वो संतुलन की अवस्था में, और जब हमारा सेतु संतुलन की अवस्था में होगा तो उसकी संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होगा, यानी R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। डेरिवेशन करने के लिए हमने क्या किया कि भाई यहां से यहां तो करंट नहीं आ रही है, इस तार में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब क्या, यहां पर और यहां पर विभव समान है, लेवल बराबर है, इसलिए ना तो इधर करंट आ रही है ना इधर आ रही, इसका मतलब यहां पे दोनों विभव बराबर होगा। तो हमने बोल क्या दिया, Vx बराबर Vy। पॉइंट A प्लस से जुड़ा है, इसको Va बोला, ये 0 से जुड़ा है नेगेटिव वाले से, तो इसको 0 बोल दिया। ये अपना असम्पशन है, आपका मन करे आप B ही मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी सेम रहने वाला। अच्छा, अब हमने क्या किया, पहले वाले तार को उठाया, ओम का नियम लगाया, V बराबर I है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस Vx, कितना है, V माइनस Vx। तो धारा कितनी है, I1, प्रतिरोध कितना था, R1। यही सारा कांड हमने इसके साथ किया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, Vx माइनस 0, कितना है, Vx माइनस 0। करंट कितनी, I1 R3, देखो Vx माइनस 0 I1 R3। सेम यही कांड इसके साथ हुआ, I2 R2, क्या हो जाएगा, I2 R2, पोटेंशियल डिफरेंस उठाओ, V माइनस Vy, कितना है, V माइनस Vy। अब Vy x के बराबर है, तो हमने क्या लिख लिया, Vx। सेम काम हमने इसके साथ कर दिया चौथे वाले का। फिर हमें क्या चाहिए था, देखो हमें जो चाहिए R1 बटे R2, R1 यहां दिख रहा है 1 में,
R2 दिख रहा है 3 में, तो 1 को 3 से भाग दे दिया, तो रिलेशन ये बन के आ गया अपने पास R1 बटे R2 बराबर I2 बटे I1। फिर हमें चाहिए था R3 R4, R3 यहां से उठाया, R4 यहां से, यानी समीकरण 2 और 4, तो 2 और 4 को हमें भाग दिया, तो ये रिलेशन बन गया। फिर हमने कहा भाई दोनों का RHS तो बराबर है I2 बटे I1 I2 बटे R1, तो इसका LHS भी आपस में बराबर होना चाहिए, और इस प्रकार हमने इसको सिद्ध किया है।